ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। पूर्व की परिचर्चा में 13 अध्याय, आज चतुर्दश अध्याय में हम, चूंकि कलयुग के आगमन का समय हो चुका था, इसलिए कुछ अपशगुन दिखाई देने लगे चारों ओर। तो उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर किस प्रकार शंका करते हैं, और अर्जुन जो द्वारका गए हुए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, वो पुनः लौट आते हैं। इस विषय पर अपने आज चर्चा करेंगे। अर्थात चतुर्दश अध्याय में अपशगुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौट आना, यह अपनी चर्चा का विषय रहेगा। आशा करता हूं कि आप सब सुखी स्वस्थ होंगे। ईश्वर आपका कल्याण करे। स्वागत है आपका इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में। सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के मध्य चर्चा चल रही थी। सूत जी आगे बतलाते हैं कि स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत गए लेकिन अर्जुन वापस नहीं लौटे। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो उस समय नहीं होती, और होती है तो उसकी सभी क्रियाएं जो होती है, उसके सभी गुण होते हैं, वो सभी बिल्कुल उल्टे पुल्टे होते हैं। ग्रीष्म के समय ग्रीष्म नहीं आती, सर्दी के समय सर्दी नहीं आती, वसंत के समय वसंत नहीं आती। लोग बड़े क्रोधी हो गए हैं, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण कार्य करने लगे हैं और पाप पूर्ण व्यापार में रम गए हैं, व्यापार करने लग गए हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। मित्रता के संबंध को बड़ा ही पवित्र माना जाता है, परंतु उसी मित्रता के संबंध में छल मिलने लग गया है। अर्थात वह संबंध अब पहले जैसा नहीं रहा। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ और अधर्म से परिपूर्ण हो गया, और प्रकृति में भी अत्यंत अनिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। यह सब देखकर महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। महाराज युधिष्ठिर भीमसेन से कहने लगे कि हे भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए, और सगे संबंधियों से भी मिलता हुआ आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई का अभी तक आगमन नहीं हुआ। अर्जुन अभी तक नहीं लौटा। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता कि उसके न आने का कारण क्या है, उसे इतना विलंब क्यों हुआ। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई न कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, बाईं आंख और बाईं भुजा बार बार फड़क रही है, अर्थात वाम अंग फड़क रहे हैं। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई न कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो तो सही, यह सियारिन उदय होते सूर्य की ओर मुख करके रो रही है, अर्थात क्रंदन कर रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। हे भीमसेन, गऊ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं, अर्थात वे मुझे अपनी बाईं तरफ रखकर खुद दाईं तरफ से गुजर जाते हैं
और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने ओर करके चले निकल जाते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सुनना कर देना चाहते हैं, अर्थात इस विश्व को रिक्त बिल्कुल सूना सुनसान कर देना चाहते हैं। इस प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे भाई। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं, अर्थात गोल गोल घेरे बनते हैं उनके चारों। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल जोर जोर से गरजते हैं और यहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली और धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधियां चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर से खून बरसाते हैं। देखो तो सही, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां ऐसे लग रही है जैसे रो रही है। उनमें से पसीना चौने लगा है और वे हिलती डुलती भी हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि उनमें कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है। हे भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम बिल्कुल श्रीहीन, आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, उन सब से रहित हो गई है। हे सोनक जी, यह राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे और द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं दिखाई दिए भाई। उनका मुंह लटका हुआ था, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे थे और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं थी। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर तो घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने अपने प्रियजनों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशार, आर्ह, सत्वत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुल सब कुशल से तो है ना? हमारे माननीय नाना सूरसेन जी खुश तो है ना? अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक तो है ना? उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें और पुत्रों और बहुओं के साथ सब कुछ कुशल से आनंद से तो है ना सारे? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? हृदिक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सब ठीक ठाक तो हैं, कुशल तो है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से रहते हैं ना? विष्णु वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न कैसे हैं? युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना? सुसेन, चारुदेशन, जामवंती नंदन सांब और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र सारे ठीक ठाक तो है ना? खुश तो है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब कुशल तो है ना?
हमारे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल पूछते हैं कि नहीं पूछते। इस प्रकार भाई युधिष्ठिर जी ने अर्जुन पर प्रश्नों की प्रश्न पर प्रश्नों की क्या कर दी भाई, बारिश कर दी। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक तो विराजते हैं ना। वे आनंद पूर्ण पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करती हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तो तुम बड़े श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो न कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचक को उसकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम नहीं दे सके? भाई बात क्या है, बतलाओ तो सूरी, क्या बात है? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गऊ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वाले से हार तो नहीं गए अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो अर्जुन। हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो, अर्थात तुम्हारे साथ और कोई घटना नहीं घटी है। बस हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसलिए इतने व्याकुल जान पड़ते हो। इस प्रकार युधिष्ठिर जी ने कहा। तो ये सब अपशगुन युधिष्ठिर जी ने देखे। अर्जुन, युधिष्ठिर और भीमसेन जी आदि की चर्चा पर हमने चर्चा की। इसी के साथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायाम संहितायाम प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर वितर्को नाम 14 अध्यायः संपूर्ण। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपने हमारे इन पवित्र प्रयासों को आगे से आगे शेयर कर रहे होंगे, हमारा सहयोग भी कर रहे होंगे और हमारे चैनल से जुड़ भी गए होंगे। मैं लेता हूं आपसे विदा। आज की चर्चा में इतना ही। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। हरि ओम तत्सत।